हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन कैपेसिटर का टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, उसका कैपेसिटेंस वगैरह हमने निकाला था अलग अलग कंडीशन से लेकर। आज जो अपन करेंगे यहाँ पे मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पढ़ेंगे अपन, कॉम्बिनेशन ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज अपना जो टॉपिक का नाम होगा वो क्या नाम होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन। आपको पता है कि कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। पहले अपन यहां पे पढ़ रहे हैं कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक जोड़ना। मतलब फर्स्ट जो, जैसे अपने 10th क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था, तो पहला जो रजिस्टर था उसका लास्ट एंड दूसरे का फर्स्ट एंड होना चाहिए, और सेकंड का जो लास्ट है वो थर्ड का फर्स्ट होना चाहिए। मतलब एक के बाद एक जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। यहाँ पे अपन किसका कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर का। तो यहाँ पे मान लीजिए अपन यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। एक कैपेसिटर हमने ये ले लिया है, और एक ये ले लिया है, और तीसरा ये ले लिया है। 3 कैपेसिटर ले लिया जिसका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। तीनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन एक के बाद एक जोड़ दिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है। किसी सर्किट के अंदर जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन की 2 प्रॉपर्टी होती हैं। क्या? करंट की वैल्यू सेम। करंट की वैल्यू सेम होने का मतलब चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। दूसरी नंबर बात, पोटेंशियल डिफरेंस सभी का क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सेम होने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे भी नेगेटिव क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे नेगेटिव क्यू। तो यहाँ पे आपने देखा सभी पे चार्ज क्या है? सेम है। तो करंट की वैल्यू सभी में क्या है? यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे पोटेंशियल मैंने क्या कहा? यहाँ पे डिफरेंट होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सभी का पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बन गया है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब बात आती है कि यहाँ पे इसको ड्राइव कैसे करें। तो याद रखना, कॉम्बिनेशन के केस में जो अलग अलग होता है उसका टोटल निकाल लो। तो यहाँ पे अलग अलग क्या है? पोटेंशियल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल पोटेंशियल। ये टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा? यहाँ पे टोटल पोटेंशियल वोल्टेज कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास V = V1 प्लस में V2 प्लस में V3। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या कर दो? VS कर दो। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास? ये फर्स्ट आ गई है। आपको पता है V नो, हम जानते हैं कैपेसिटर का एक ही फॉर्मूला था, Q = CV। तो V = Q/C था। तो VS करेंगे तो क्या आ जाएगा? CS हो जाएगा। इसी प्रकार से V1 करें तो क्या आ जाएगा? Q/C1। इसी प्रकार से V2 करें तो क्या आ जाएगा? Q/C2। इसी प्रकार से V3 करें तो क्या आ जाएगा? Q/C3। इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 आ गई आपके पास पूरी की पूरी। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है। तो मतलब यहाँ पे अब मैंने देखा कि यहाँ पे मैं Q1, Q2, Q3 नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? Q/CS, Q/C1, Q/C2, Q/C3। राइट हैंड साइड से Q आपका कॉमन है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे Q/CS = Q कॉमन हो गया। क्या आ गया? 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q से Q कैंसिल आउट, तो 1/CS = क्या आ गया? 1/C1, 1/C2 और 1/C3। ये इक्वेशन आ गई है आपकी यहाँ पे किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। CS क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, मतलब परिणामी विद्युत धारिता आ गई आपके पास यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर।
ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन था। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकंड आपको पढ़ रहे हैं यहाँ पे कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए समांतर क्रम का मतलब जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, फाइनल पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अपन ने उसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले लिए हैं, यहाँ पे 1 2 और ये 3। यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। तीनों को अपन ने यहाँ पे किस में जोड़ दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मान लीजिए अपन ने यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ दिया है। देख लीजिए इस तीनों का यहाँ पे इनिशियल और फाइनल टर्मिनल क्या है, सेम है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको ग्रिड सर्किट के अंदर जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट होती है। वहां पे क्या था, करंट की वैल्यू सेम, मतलब चार्ज की वैल्यू सेम थी और पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट थी। यहाँ पे उल्टा होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मतलब यहाँ पे करंट अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव Q1 माइनस Q1, पॉजिटिव Q2 माइनस Q2, पॉजिटिव Q3 माइनस Q3, ये आ गया। और टोटल पोटेंशियल सभी का क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है कि नहीं है। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब बात आती है वही ड्राइव कैसे करें। तो ड्राइव करने का तरीका वही है, जो डिफरेंट होता है उसका टोटल निकाल लीजिए। यहाँ पे उसका डिफरेंट क्या है, चार्ज है। तो क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या लगा दिया हमने, P। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके पास, फर्स्ट आ गई है। अब बात आती है यहाँ पे वही V नो। आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या आ जाएगा, CPV। Q1 इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा, C1V। Q2 इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा, C2V। Q3 इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा, C3V आ गया। ठीक है कि नहीं है। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास, ये 2 आ गई है। इक्वेशन 2 वही बात, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, CPV इक्वल टू C1V प्लस में C2V प्लस में C3V। राइट हैंड साइड से आप देख रहे हो V क्या है, कॉमन है। तो क्या आ गया आपके पास, V कॉमन हो गया, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। V से V कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास, CP बच गया, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। CP यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, मतलब परिणामी विद्युत धारिता। आपके पास ये आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आपने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपने देखा। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी होती है, मतलब जो एनर्जी है वो कितनी स्टोर संचित होती है संधारित्र के अंदर, वो अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कह रहा है कि जैसे कोई कैपेसिटर है, आप उसको चार्जिंग लगाते हो तो पोटेंशियल, चार्जिंग लगाने का मतलब पोटेंशियल लगा रहे हो, तो पोटेंशियल लगाते हो तो उसके अंदर चार्ज क्या आ जाता है, स्टोर हो जाता है। मतलब चार्ज को स्टोर करने के लिए, मतलब कैपेसिटर को चार्जिंग करने के लिए बैटरी के द्वारा जो वर्क किया जाता है, और वही वर्क आपको पता है न तो क्रिएट कर सकते हैं न और क्या होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी को न क्रिएट कर सकते न डिस्टोर कर सकते। तो वो वर्क कहाँ चला गया, फिर उस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया है, स्टोर
स्टोर हो गया है। तो अपन कह सकते हैं इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द वर्क डन बाय द बैटरी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ए कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी इज कॉल्ड से पोटेंशियल एनर्जी होती है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर इन द कैपेसिटर। मतलब जो संधारित्र के चार्जिंग के आवेशन की प्रक्रिया के अंदर जो बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य संधारित्र के अंदर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कितनी होती है वो आप यहाँ पे उसका डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे छोटा सा। तो देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पे V पोटेंशियल लगाया है, ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ पे कह देंगे वर्क डन निकालेंगे। तो आपने कहा कि जो वर्क डन है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो एनर्जी स्टोर बोल रहे हैं। तो क्यों ना अपन वो वर्क ही निकाल लें, तो क्योंकि वर्क की पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क को ही निकाल लेते हैं, तो वही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए आगे यहां पे तो अपन क्या कर रहे हैं, वर्क डन बाय V पोटेंशियल बाय dq चार्जिंग ऑन कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर को dq आवेश से आवेशित करने, V विभव के द्वारा आवेशित करने पर कितना कार्य किया जाता है। तो कितना कार्य किया जाता है, dw। तो dw का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू में dq, वही फॉर्मूला है, वही पोटेंशियल वाला, V इक्वल टू dw बाई dq। तो आपके पास यहाँ पे आ गया, टोटल वर्क निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपको तो टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क के लिए क्या आ जाएगा, dw का इंटीग्रेशन और V इंटू में dq। मान लीजिए स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, 0, लास्ट में कितना हुआ, q, dw का क्या हो गया, w। इसी को अपन ने क्या कहा है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से q V इंटू में dq, ठीक है कि नहीं है। आपको पता है पोटेंशियल का यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, तो हेयर अपन क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू q बाई सी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास u इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से q बाई सी इंटू में dq। 1 बाई सी क्या हो गया, कॉमन हो गया, सॉरी बाहर हो गया, तो क्या बच गया, q dq x dx का फॉर्मूला सभी को पता है, x की पावर x स्क्वायर बाई 2। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां है, 0 से q। तो क्या आ जाएगा, 2 भी बाहर निकाल दीजिए, चाहे एक बार q की जगह पर लिमिट माइनस है, लोअर लिमिट, तो q स्क्वायर माइनस 0, क्या आ गया आपके पास है, हाफ q स्क्वायर बाई सी। ये आपके पास क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं है। अब इसको अपन यहाँ पे आंसर तो ये आ गया है, परंतु अपन इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है कि आपको बताना है, बस आपको पता है इफ Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो क्या आ जाएगा, इसलिए U इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाफ Q की जगह CV पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में C, C से C कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास, CV स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, हाफ CV स्क्वायर आंसर आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सॉरी ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो थर्ड में अगर आप C की वैल्यू पुट कर दीजिए, C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V, मतलब की बात C की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन में Q बाई V। V कहाँ पे चला गया ऊपर, Q से Q कैंसिल आउट, तो U इक्वल टू क्या आ गया, QV। तो आपके पास ये तीन फॉर्मूले आ गए हैं, हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। ये आपके यहाँ पे सॉरी हाफ QV, ये आप न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। कई बार आपसे यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी पूछ ली जाती है, क्या पूछ ली जाती है, एनर्जी डेंसिटी स्टोर इन द कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी स्टोर इन कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व है, संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्या बताओगे, यहाँ पे आपको पता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या आ जाएगा आपके पास, आपको पता है U इक्वल टू क्या होता है, अभी भी निकाला था, हाफ Q स्क्वायर बाई C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको पता है यहाँ पे Q इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A होता है। तो Q इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा A।
और आपको पता है C इक्वल टू, आपने पहले प्लेट के लिए एप्सिलॉन A अपॉन में D। इक्वेशन नंबर क्या आ गया यहाँ पे 2, आपने को पता था दोनों वैल्यू पहले से ही। तो इक्वेशन 2 को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे U इक्वल टू हाफ, Q की वैल्यू क्या है सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन में C क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D कहाँ पे चला गया ऊपर, तो A से A कट गया, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास यहाँ पे देखिए U इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे हाफ सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया A और यहाँ पे D अपॉन में क्या आ गया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे A और D क्या होता है यहाँ पे एरिया इंटू में डिस्टेंस क्या होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम को नीचे ले आओ U अपॉन में V आ गया, तो ये इसी को अपन क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है कि नहीं है। या फिर इसको अपन क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता है सिग्मा इक्वल, आपको याद हो तो आपको बताए E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था, तो सिग्मा इक्वल टू क्या गया एप्सिलॉन नॉट और E नॉट पुट कर दीजिए, तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे UD लिख देता हूं एनर्जी डेंसिटी, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू पुट करो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E नॉट स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या बच गया एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट और E नॉट का स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी स्टोर इन द कैपेसिटर आ गया। कुछ नहीं किया बस इसमें सिर्फ दो वैल्यू पुट करी है सिग्मा की मतलब Q की और C की। ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से अपन यहां पे करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट करेंगे दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेशों का पुनरावर्तन। देखिए यहां पे मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक तो ये A है, दूसरा क्या है यहाँ पे B है। इसको आपने चार्ज किया V1 पोटेंशियल से, इसका कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस तो दोनों का अलग अलग है, तो अलग अलग ही होगा। इसका C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको V1 पोटेंशियल से चार्ज किया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया Q1। इसको कितने से किया V2 से, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया Q2 आ गया। तो चार्ज मैं यहाँ पे पूछता हूं, यहाँ पे चार्ज ऑन ए कंडक्टर कितना आ जाएगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल टू CV, तो Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 V1। उसी प्रकार से चार्ज ऑन बी कंडक्टर तो क्या आ जाएगा Q2 इक्वल टू C2 V2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास Q इक्वल टू Q1 प्लस में Q2। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास C1 V1 प्लस में C2 V2। ये आपके पास टोटल चार्ज आ गया। ठीक है कि नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, जो आपके पास A और B दो कंडक्टर थे ना, इन दोनों को अपन इस C1 और C2 दोनों को अपन क्या कर देते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करता ही कब है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो ही करता, अदरवाइज करता ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो तो पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो दोनों कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का चार्ज दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। तो हमने देखा यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज, यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल V हो गया, तो यहाँ पे पहले चार्ज कितना था Q1, तो अब कितना हो गया Q डैश। यहाँ पे पहले कितना था Q2, अब कितना हो गया Q2 डैश। अब आपसे पूछा नाउ चार्ज ऑन ए कंडक्टर, तो क्या आ जाएगा, ए कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे Q1 डैश, कितना हो जाएगा C1 V। चार्ज ऑन बी कंडक्टर, तो क्या आ जाएगा बी कंडक्टर के ऊपर आपके पास यहाँ पे
क्या आ जाएगा यहाँ पे Q2 डैश, तो क्या आ जाएगा C2V। अब मैं आपसे पूछूं ना, अब टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ पे, टोटल चार्ज Q होगा या Q डैश होगा? देखिए यहाँ पे Q ही रहेगा, क्यों? क्योंकि चार्ज को नहीं तो क्रिएट किया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता, वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब जैसे मान लीजिए इसके ऊपर पहले इसके ऊपर मान लीजिए 5 कूलम था, इसके ऊपर कितना था, 4 कूलम था, तो टोटल चार्ज कितना था, 9 कूलम। अब मान लीजिए दोनों को कनेक्ट करने से 1 कूलम इस पे चला गया, तो इसके ऊपर कितना होगा, 5, इसके ऊपर कितना बचा, 4, अब भी तो टोटल 9 कूलम ही है ना, तो इसका मतलब टोटल चार्ज तो Q डैश नहीं होगा, Q ही रहेगा, तो परंतु कितना हो जाएगा, Q1 डैश प्लस में Q2 डैश, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, C1V प्लस में C2V। इक्वेशन नंबर 2, तो अपन लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे V कॉमन है, तो क्या आ जाएगा C1 प्लस में C2 इक्वल टू C1V1 C2V2, तो V इक्वल टू क्या आ गया, C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस में C2। ये आपके पास पोटेंशियल आ गया, इसी पोटेंशियल का नाम यहाँ पे क्या दिया जाता है, कॉमन पोटेंशियल या कॉमन वोल्टेज नाम, कॉमन पोटेंशियल मतलब उभयनिष्ठ विभव इसका नाम दिया जाता है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा उभयनिष्ठ विभव बताइए, कॉमन पोटेंशियल बताइए, तो आप इस प्रकार से ये शो कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। एक टॉपिक और रह जाता है, इसका और करते हैं, चलो इसको आज इतना ही कर लेते हैं, कल जो टॉपिक है वो काफी लेंथी है, तो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके स्टूडेंट्स।